झारखंड के सियासी रण में उठने वाला हर मुद्दा इस बार और भी रोमांचक हो गया है। चुनावी सियासत का हर पन्ना खुल रहा है, जैसे ये सत्ता का खेल ना हो बल्कि एक जंग का मैदान हो। चुनाव की तारीखें कभी भी घोषित हो सकती हैं, पर पक्ष विपक्ष दोनों ने महिलाओं का दिल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड की महिलाओं के लिए छिड़ी सियासी जंग, जिसमें दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। एक तरफ है हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना, तो दूसरी तरफ है बीजेपी की गोगो दीदी योजना। आज झारखंड के चुनावी पिच पर यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि आधी आबादी किसके साथ। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। अगर आपने द न्यूज पोस्ट फॉर यू को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे झारखंड की राजनीति में महिलाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच ली हैं। आज हम आपको इस सियासी जंग की पूरी बात बताएंगे जो महिलाओं के वोट के लिए लड़ी जा रही है। झारखंड के मौजूदा मुखिया हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल से बाहर आए आज 90 दिन पूरे हो गए। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही सबसे पहले मौजूदा सीएम चंपाई सोरेन को निपटाया और खुद झारखंड की सत्ता पर आसीन हो गए। सत्ता दोबारा मिलते ही हेमंत सोरेन ने योजनाओं के ऐलान और उसके तेजी से अमल में लाने का काम पूरी शिद्दत के साथ किया, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव आयोग कभी भी झारखंड में चुनाव की घोषणा कर सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आए। इस योजना ने बहुत तेजी से महिलाओं का ध्यान खींचा। 45 लाख महिलाओं ने महज 15 दिनों के अंदर इस योजना के लिए फॉर्म भरे और 42 लाख महिलाओं के खाते में खटाखट 1000 रुपये ट्रांसफर भी होना शुरू हो गया। पहले सिर्फ 21 से 49 वर्ष की महिलाओं को फायदा मिलने वाला था, लेकिन सरकार ने अपनी चुनावी पिच को और चौड़ा करते हुए 18 साल की बालिकाओं को भी इसमें शामिल कर लिया। यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है कल्पना सोरेन की मैया सम्मान यात्रा। हेमंत सोरेन की पत्नी और गिरिडीह के कांटे से विधायक कल्पना सोरेन झारखंड की महिला वोटरों को लुभाने के लिए इस मिशन में एक नया चेहरा बनकर उभरी है। लोग कहते हैं कि कल्पना सोरेन का कदम जहां जहां पड़ा वहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का असर जाता दिखा और इसी के साथ जेएमएम की जुझारू नेता कल्पना सोरेन की अगुवाई में मैया सम्मान यात्रा ने विपक्ष के पसीने छुड़ा दिए। और वो लड़ते रहेंगे तब तक जब तक हमारी भाषा, हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति को पहचान नहीं मिल जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी जब हमारी अपनी भाषा, बोलने वाली भाषा ही अगर नहीं बचेगी। तो आप आश्वस्त रहिएगा, हेमंत सोरेन जी हमारे आदिवासियत को बखूबी से जानते हैं, पहचानते हैं और इसको निरंतर आगे बढ़ने का काम करते हैं। कल्पना सोरेन आज के दिन भाजपा के सत्ता में आने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी है। महिलाएं इस यात्रा में कल्पना सोरेन के साथ जोश में खड़ी नजर आई। कल्पना का हर अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। महिलाओं में इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि विपक्ष के होश फांकता है। एक तरफ में हमारी केंद्र सरकार हमारे किसानों के ऊपर में गोलियां दागती हैं। जब देश के किसान हड़ताल में होते हैं उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन झारखंड में हमारे किसानों के लिए अगर ऋण माफी की योजना बनाई गई है तो हमारी महागठबंधन सरकार ने बनाई है। एक तरफ में ये अंधेरे का फैलाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ में हम झारखंडी सरकार उजाला देने का काम करते हैं। ये आपकी मुस्कुराहट को बीजेपी वाले छीनने का काम करते हैं, वहीं हम झारखंडी सरकार हमारी आधी आबादी को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को खुशियां देने का काम करते हैं, उनकी चेहरों में चमक देने का काम करते हैं। यहाँ बीजेपी सरकार जैसे ही चुनाव आता है इतना बड़ा बड़ा प्रोपोगेंडा लेकर के आते हैं, सिलेंडर मुफ्त, सिलेंडर कम दाम में देने का काम करते हैं। अगर इतनी आधी आबादी की अगर चिंता है देश की,
तो आपको हर वक्त हर राज्य में एक जैसा सिलेंडर का दाम आपको रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार निरंतर इस प्रयास में है कि हमारा झारखंड आगे कैसे बढ़े। विपक्ष के पास इस कद का ना तो कोई नेता है और ना ही कोई काट ही नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कोई लड़ाई एक तरफा तो नहीं होती। बीजेपी ने भी अपना तुरुप का एक्का फेंक दिया। गोगो दीदी योजना, झारखंड ने पंचफरन नाम से घोषणा पत्र जारी करते हुए झारखंड की जनता से वादा किया कि राज्य में उनकी सरकार बनी तो वह महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए उनके खाते में डालेगी। और भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाना शुरू कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम ने हेमंत सोरेन सरकार को तिल मिला दिया। सत्ता पक्ष विफल उठा और हेमंत सोरेन ने इसे एक बड़ी साजिश के रूप में देखा और राज्य के सभी डीसी को इस तरह का फॉर्म भरवाने वालों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करने के सरकारी फरमान जारी कर दिए गए। जिले के डीसी ने भी सीएम के पत्र को गंभीरता से लिया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने इस मुद्दे पर सीधे चुनाव आयोग को ही घसीट लिया। जेएमएम ने सोशल मीडिया, ट्विटर जो अब एक्स कहलाता है, पर चुनाव आयोग द्वारा 2 मई 2024 को जारी प्रेस नोट को टैग करते हुए लिखा, भाजपा चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और आयोग गहरी नींद में सोया हुआ है। साथ ही आयोग से सवाल पूछा कि भाजपा को आपके बनाए नियम को तोड़ने की विशेष छूट क्यों दी गई है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि 2 मई 2024 को चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव से पहले वोटर से डेटा मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा करना लोक अधिनियम की धारा 123(1) के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। जेएमएम ने इसी नोट का हवाला देते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया, लेकिन भाजपा के सह प्रभारी व असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आचार संहिता के उल्लंघन मानने से इनकार किया और चुनौती देते हुए कहा उनकी योजना चुनावी घोषणा से पहले की है, इसलिए वे अपने काम को जारी रखेंगे। हम तो घर घर जाएंगे, माँ बहनों से पर्ची भरवाएंगे, हम डरने वालों में नहीं है। गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। दोस्तों, झारखंड की आधी आबादी इस सियासी जंग में वो प्यादा बन चुकी है जो बाजी पलट सकती है। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन सरकार को मैया सम्मान योजना सत्ता में वापस लेकर आती है या फिर गोगो दीदी योजना भाजपा के लिए जीत की लहर लेकर आएगी। एक बात तो तय है, इस सियासी जंग में आखिरी आवाज उन महिलाओं की होगी जिनके लिए ये सारी योजनाएं बनाई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। अपने होस्ट परवेज आलम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जोहार।